गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं व्याकरण में एकम नंबर 2 इसमें संधि पढ़ाया। अभी मैं दूसरा वीडियो में दूसरा टॉपिक है समास। तो समास पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो समास पढ़ाना ये और समझना ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी समास और द्विगु समास, हम 4 समास पढ़ेंगे। तो पहला है द्वंद्व समास। તમે ગયા વર્ષે द्वंद्व तत्पुरुष आदि समासનો अभ्यास કર્યો। आपने अगले साल द्वंद्व समास और तत्पुरुष ये सभी समास का अभ्यास किया, पढ़ाई की। તમને યાદ હશે કે જ્યારે સમાન व्याकरणिक मोभो धरावता 2 पद जोड़ाए, आपको याद होगा कि समान रूप से देखेंगे तो व्याकरण में आगे पढ़ते हुए 2 वाक्य पद मतलब वाक्य जुड़े जाते हैं, उसको समास कहते हैं। अने तेमा और उसमें अने, के, अथवा, थी, उसमें कौन कौन सा शब्द का यूज़ किया जाता है? द्वंद्व समास में अने, के और थी शब्द आएगा तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। कोई भी वाक्य में जो शब्द दिया है इसमें अने, के और थी वाक्य से उसको समझा जाएगा, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे आपेला वाक्य में द्वंद्व समास है तेने ओळखीने जुदा तारवो। नीचे दिए गए हैं वाक्य में द्वंद्व समास है, इसके लिए उसको अलग करना। 1 नंबर, गाम ने जाने लांबो टोको इतिहास पण नहीं। गांव को हमारा गांव है लेकिन उसमें कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना नहीं बनी है, इसके लिए इसमें गाम जानता है कि इसमें कोई इतिहास नहीं है, लंबा या छोटा। तो इसमें लांबो टोको शब्द है वो क्या है? समास है। दीन दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी न धराजू। दीन दुखिया, दिन के दुखिया, दीन मतलब गरीब और दुखी, उसका आंसू पोंछते कभी भी अंतर हृदय से वो शांति नहीं अनुभवेगा। तो ये दूसरा वाक्य में दीन दुखिया शब्द है। जे बाळक निराधार होय तेना माल मिलकत जब्त कर लेवा। जो बच्चा बिना माँ बाप का होता है उसका जो जितने भी माल मिलकत है तो वो सभी जब्त कर लेना। कांजीना सगा संबंधी में तो जुओ एकनो एक पुत्र पामो। सगा संबंधी ये शब्द है समास। आ काळा कायदाना सकंजामांथी छूटवा शुं करवुं तेनो विचार जेठीमाना अंतरमा रात दिवस घोड़ाता हता। इसमें रात दिवस है। देखो, लांबो टूको, दिन दुखिया, माल मिलकत, सगा संबंधी और रात दिवस। तो ये शब्द द्वंद्व समास को ढूंढने के लिए तुरंत ख्याल आ गया कि इसमें कौन सा अने, के और थी। तो लांबो टूको मतलब लांबो के टूको, दीन दुखिया, दीन के दुखिया, माल मिलकत, माल अने मिलकत, सगा संबंधी, सगा के संबंधी, रात दिवस, रात अने दिवस, ये शब्द आया तो कौन सा समास कहा जाएगा? अने, के और थी शब्द होगा तो ये द्वंद्व समास कहा जाता है। तो द्वंद्व समास पहचानने के लिए बच्चों हम लोग ने अने, के और थी शब्द का प्रत्यय है उसको याद रखना है। और अभी दूसरा समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास याद छे ने? जे समासનું પૂર્વપદ ઉત્તર પદ સાથે વિભક્તિથી જોડાયેલું હોય તેને તત્પુરુષ સમાસ કહે છે। વિભક્તિનો કોઠો પણ જોયો હતો, ફરી એક વાત याद કરી લઈએ। तत्पुरुष समास याद है कि जो समास का पहला पद, पहला वाक्य, पद मतलब वाक्य, जे समासનું पूर्व पद, पहला वाक्य उत्तर पद साथे मतलब दूसरे वाक्य के साथ विभक्ति से जुड़ा जाता है, उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो विभक्तिનો कोठो પણ नीचे પણ જોયો હતો। ફરી एक बात क्या, विभक्ति का वो जो बॉक्स था, ये बॉक्स भी हमने देखा था, फिर से याद करना। विभक्ति, संबंध अने विभक्ति प्रत्यय। विभक्ति में क्या ध्यान रखना है? तत्पुरुष समास में
विभक्ति, संबंध और विभक्ति प्रत्यय। तो पहले देखते हैं विभक्ति कितनी होती है? 7। बच्चों विभक्ति कितनी होती है? 7। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो विभक्ति कितनी है बच्चों? 7। तो अभी उसका प्रत्यय के साथ क्या संबंध है वो देखना है। तो प्रथमा विभक्ति मतलब प्रथम शब्द आएगा, उसको संबंध में क्या कहा जाएगा? कर्ता। ए, ने, थी, ये उसका प्रत्यय है। तो प्रथमा विभक्ति का संबंध करता है और उसका प्रत्यय ए, ने और थी है। द्वितीय विभक्ति कर्म। द्वितीय विभक्ति कौन सी है? कर्म। शून्य अने ने। प्रथमा विभक्ति है कर्ता, ए, ने, थी। द्वितीय विभक्ति कर्म, शून्य अने ने। तृतीय विभक्ति करण। करण मतलब साधन, थी अने वडे। चतुर्थी विभक्ति ताद्रथ्य, माटे। पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान मतलब किसी के साथ हम गए होंगे और अलग होते उसको छूटा पड़ो, थी, थकी, ए। षष्ठी विभक्ति संबंध, ना, नी, नु, नु, नो એ શબ્દ સંબંધ વિભક્તિમાં આવશે। અને સપ્તમી વિભક્તિ અધિકરણ એટલે કયા સ્થાન પર? તો સપ્તમીમાં એ અને પર। બેન્ચ પર બોલપેન પડી છે તો પર શબ્દ આવ્યો એ સાતમી વિભક્તિ। જ્યારે સમાસનો આ તો બાળકો बच्चों ये जो कोठा दिया है ये पूरा कोठा 7 विभक्ति, उसका संबंध और विभक्ति प्रत्यय ये आपको तैयार करना है, याद करना है और याद रहना चाहिए। मैं पूछूंगी सभी को, જ્યારે સમાસનો યોગ્ય અર્થ મેળવવા માટે વિગ્રહ કરતી વખતે ઉપર કોઠામાં સૂચવેલ વિભક્તિ પ્રત્યય પ્રયોજવામાં આવે ત્યારે તેને તત્પુરુષ સમાસ કહે છે। जब समास को योग्य तरह का अर्थ लेने के लिए विग्रह करते समय ऊपर दिए गए जो कोठा दिया है उसमें जो विभक्ति प्रत्यय लिखा गया है तो उसके साथ जो वाक्य बनेगा तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। नीचे કેટલાક વાક્યોમાં તત્પુરુષ સમાસ છે તેમને ઓળખી તેમનો યોગ્ય વિગ્રહ કરો। 1. कुटुंब माया केम छोड़ाए, कुटुंबનું કેમ થશે? इसमें एक में विभक्ति आई कुटुंब माया। 2. સૌ એકમેકની સામે ચિંતાતુર નયને જુએ છે, એમાં શબ્દો છે ચિંતાતુર। કન્યા પક્ષની સ્ત્રીઓએ ગીત ઉપાડ્યું, કન્યા પક્ષની શબ્દએ સમાસ છે। વ્યવહાર ડાહ્યા લોકો આ ગરીબ માણસની આવી ધૂનને ગાંઠપણમાં ખપાવતા। વ્યવહાર ડાહ્યા લોકો આ ગરીબ માણસ તો વ્યવહાર ડાહ્યા। લગ્ન વિધિ પૂર્ણ થતાં જેઠીમાએ ઝડપી ગતિને પમાનું ઘર નવું ઘર મંડાવી દીધું। तो क्या आएगा? 5वां लग्न विधि। तो चलो ऊपर दिए गए वाक्य में तत्पुरुष समास को अलग रखकर और उसका विग्रह करते हैं। कुटुंब माया एटले कुटुंबनी माया। चिंतातुर चिंताथी आतुर। कन्या पक्ष कन्यानो पक्ष। व्यवहार डाह्या व्यवहारमा डाह्या। लग्न विधि लग्न माटेनी विधि। आ षष्ठी तत्पुरुष। जो हवे कुटुंब माया नी शब्द आव्या एटले षष्ठी तत्पुरुष समास। चिंतातुर चिंताथी आतुर पंचमी तत्पुरुष समास। कन्या पक्ष कन्यानो पक्ष षष्ठी तत्पुरुष समास। व्यवहार डाह्या व्यवहारमा डाह्या सप्तमी विभक्ति आवशे। अने लग्न विधि लग्न माटेनी विधि ए पण षष्ठी। तो द्वंद्व अने तत्पुरुष समास आपने अहियाँ जोयो। आपने हम लोग ने यहाँ पढ़ाई किया तो हम ये दोनों तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। विभक्ति का प्रत्यय और उसका संबंध याद करेंगे और हम बाद में आगे देखेंगे। तो बच्चों धन्यवाद। ये दोनों बार बार पढ़ना और समझना।